हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल आर्टिका क्राफ्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे A4 साइज शीट पर मंडाला आर्ट और उसको हम ग्रिड की सहायता से बनाएंगे। तो इसकी लेंथ में मैंने इसको रखा है 15 और विड्थ में रखा है 11। तो इससे हमें इसका सेंटर पॉइंट मिल गया। अब इस सेंटर पॉइंट पे हमने कंपास रख के सर्कल बनाना है और अब एक सर्कल बन गया तो इसकी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें मैंने 10, 30, 50, 80 और ऐसे ही करके इसी सेम मार्जिन से हमने दूसरी साइड पर भी मार्क किया है। अब इसको स्केल की सहायता से डॉट्स के ऊपर लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। थोड़ी सी जहां जहां डॉट्स लगा रखे हैं वहीं वहीं पर हमने लाइन ड्रॉ करी है। इसी लाइंस के ऊपर हम अपना डिजाइन बनाएंगे और उसी को ही धीरे 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 करके हम पूरा अपना ग्रिड रेडी करेंगे। ये लाइंस के बाद दोबारा कंपास लेंगे और सेंटर में लेकर के इसको दोबारा से जितनी दूरी पर हमें डिजाइन बनाना है उसके अकॉर्डिंग हम उतने डिस्टेंस के ऊपर सर्कल्स बनाएंगे। एक के बाद एक सर्कल आगे ऊपर नीचे इसके बनाते जाएंगे और इसकी लाइंस क्रिएट करेंगे। तो ये देख रहे हैं आप कितनी आसानी से पूरा ग्रिड रेडी हो गया है। इसके लिए हमें स्केल, डी और कंपास और पेंसिल की जरूरत थी। अब उसके बाद हमने इसमें अपना डिजाइन बनाना शुरू कर देना है। जैसे जैसे अच्छा लगे वैसे वैसे हम बना सकते हैं। सेंटर में मैंने छोटे छोटे से लूप्स बनाए हैं इसमें पहले और उसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन के साथ डॉट बनाया है। तो धीरे धीरे करके हम इसको शेप देना शुरू करेंगे, अपने डिजाइन को फिल करना शुरू करेंगे। फिर इसके ऊपर मुझे लगा था एक और सर्कल बना देती हूँ, तो मैंने फिर से एक सर्कल बना दिया और उस सर्कल के अंदर मैंने ट्रायंगल्स बनाए हैं। इन ट्रायंगल्स की सहायता से जो हमने डॉट्स लगाए थे उनकी सहायता से ही हम ये ट्रायंगल्स बना रहे हैं और उसके भी बीच में मैंने एक डबल लाइन कर दिया उसको। दूसरी डायरेक्शन में हमने फिर एक छोटे छोटे से ट्रायंगल्स बना दिए और उसके ऊपर एक हमने थोड़ा थोड़ा गैप दे करके लाइंस और ट्रायंगल की जैसा इसको एक डिजाइन और पैटर्न बनाया है इसके अंदर, जिसको ऊपर से पॉइंटेड रखा है और साइड्स की लाइन को हमने सेम वैसे ही यूज किया है और इसके बीच में छोटे छोटे से हाफ सर्कल्स बना दिए हैं और फिर इसके बीच में एक वी शेप का डिजाइन बनाया है हमने और इसी के ऊपर छोटे छोटे से डॉट्स भी लगा दिए हैं। अब ये सारे डॉट्स कंप्लीट हो गए हैं और इसके बाद जो ऊपर का पार्ट है ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसके बीच में भी मैंने इसको छोटा और करने के लिए इसके बीच में मैंने डॉट लगाए हैं, जिससे कि सही जगह पर, बिल्कुल सेंटर में सही जगह पर हमारा डिजाइन बन सके। तो इस तरह से मैंने छोटे छोटे से इसमें भी लूप्स बनाए हैं ऐसे और इनको सेंटर में लाने के लिए ये बीच के डॉट्स अपने आप लगाए थे। अब उनके बीच में भी एक छोटे छोटे से ऐसे हम कर्व बना रहे हैं, छोटे छोटे से डिजाइन बना देते हैं और इनको हम एक साइड से बीच में इसके एक सेंटर में एक लाइन बना देते हैं। धीरे धीरे करके आराम आराम से बनाएंगे और फिर उसके ऊपर दोबारा से वही सेम छोटे छोटे से कर्व्स, दोबारा से हाफ सर्कल छोटे छोटे से बना देती हूँ और लाइन को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, जिससे कि हमें लाइंस का पता रहे यहाँ पर लाइंस है। अब जो हमने लाइन डाली थी सेंटर में उसके एक साइड को हम लाइंस के साथ साथ ही फिल करते जाएंगे। लाइंस बना के ही फिल कर रहे हैं उसको, जिससे कि ये डिजाइन और भी अच्छा लगेगा। जितना ज्यादा भर जाएगा फिल करने से ये और अच्छा लगता है, जितना ज्यादा इसमें हम लाइंस और कर्व्स और ये सर्कल्स बनाते हैं उतना ही अच्छा लगता है। तो ये हमारे अपने ऊपर है कि हम किस तरह से इसको और सुंदर सुंदर क्रिएट कर सकते हैं। अब जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है उसके अंदर भी मैंने इसमें एक साइड पे सर्कल बना दिए, एक साइड पे लाइंस बनाई थी और एक साइड पे उसमें सर्कल्स बना दिए। तो कोशिश करके एक जैसे एक बराबर ही आए तो अच्छा लगता है ये। फिर दोबारा डिजाइन क्रिएट करने के लिए डॉट लगाया है सेंटर में और उस डॉट के साथ एक छोटा सा ऐसे पीपल के पत्ते की शेप का हमने यहाँ पर एक जैसा पीपल के पत्ते के ऊपर की शेप होती है उस टाइप से हमने इसके ऊपर का एक डिजाइन
क्रिएट किया है और उसी जो हमने इसमें ऑलरेडी लाइंस बनी हुई हैं उन्हीं लाइंस को हमने इसमें सपोर्ट लेकर के बनाया है। अब इसके बीच में दो डॉट्स सब में दो डॉट्स लगा दिए, डॉट नहीं सर्कल है सॉरी, दो सर्कल बना दिए इसमें। और इनके साथ में एक साइड से सेम वही डिजाइन दोबारा से फॉलो करना है, वैसा ही सेम एक साइड से खाली, और दूसरी वाली साइड से जैसे उल्टा सी बनाते हैं उस तरह से उसको मैंने बनाया है। उसको सेम टू सेम उसी डिजाइन में नहीं बनाया, उसको नया लाइन जो बनाया है उल्टा सी की शेप में बनाया है इसको। और इसके ऊपर फिर से वही छोटे छोटे से कंगूरे जैसे सर्कल के साथ साथ पूरे में बनाने हैं, सारे में बना दिए हैं। ये एक बॉक्स में मेरे 4 बने हैं। तो इसी तरह से मैंने इसको पूरा कर दिया और लाइन को भी फिर से इसको डार्क कर दिया लाइन को, और इसी तरह से नीचे वाली लाइंस को भी थोड़ा थोड़ा डार्क कर दिया है, जिससे कि अलग अलग पार्टीशंस हो जाए इसके सारे और हमें अलग अलग डिजाइन पता चल जाए। अभी इसके एक साइड पर मैं इनमें सब में लाइंस बना रही हूँ, ताकि सिर्फ एक ही साइड को फिल कर रहे हैं इसके, हम सारा नहीं करेंगे, एक ही साइड से खाली कर रही हूँ। इस तरह से करने से, लाइंस बनाने से भी इसमें एक बहुत सुंदर डिजाइन क्रिएट हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। पूरा हो गया। अब ये वाला जो पार्ट है इसमें मैंने 4 बनाए थे, तो इसके ऊपर पहले 3 बनाऊंगी, फिर 2 बनाऊंगी, 3 फिर 2 फिर 1, 3 2 1 3 2 और 1। इस तरह से इसको हमने एक पिरामिड की तरह से ऊपर तक पूरा बना लिया। क्योंकि हमें मालूम है कि कहाँ तक बनाना है, तो हम उस लाइन के पास तक ही खाली बनाएंगे, जिससे कि इवन बन जाएंगे सारे। तो ये पूरा इस तरह से हो गया। अब इसके बीच में ट्रायंगल्स, ताकि वो जो हमारी लाइन है वो लाइन का सर्कल हमें पूरी तरह से मिल जाए और ये राउंड शेप में कंप्लीट सर्कल में डिजाइन कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे करके ट्रायंगल्स के साथ साथ मैंने इसको पूरा बना लिया है। पूरा ट्रायंगल करने के बाद ये लास्ट वाला थोड़ा ठीक नहीं था, तो इसे दोबारा से ठीक कर दिया। अब ये ऐसा दिख रहा है। अब इसमें थोड़ी थोड़ी सी जगह पर हम फिलिंग कर देते हैं। तो ये छोटे छोटे एक साइड के ट्रायंगल्स को मैंने खाली फिल कर दिया इसमें। तो ये थोड़ा सा डिजाइन हमारा ऊपर की उभर कर आने लग शुरू हो जाता है। ये बहुत ही अपनी मर्जी से हम इसमें जैसा मर्जी डिजाइन बना सकते हैं, जैसा मर्जी कर सकते हैं। बस ये है कि एक जैसा आएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, और जितना ज्यादा ये भरा हुआ डिजाइन बनेगा उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। इतना भी कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल नहीं होता, देखने में लगता है पर होता नहीं है। जैसे जैसे हम बनाते जाते हैं वैसे वैसे ये अपने आप और डिजाइन दिमाग में आने लगते हैं, अपने आप सोच करके हम और क्रिएट करते जाते हैं। और जहाँ जहाँ हमें लगता है कि ये चीज हमें हाईलाइट करनी है, उसके दूसरे बैकग्राउंड वाला जो डिजाइन है उसको हम डार्क कर देंगे, तो ऑब्वियसली ऊपर वाला डिजाइन जो है वो ऊपर से हाईलाइट होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये ऊपर वाला डिजाइन हाईलाइट होना शुरू हो गया। तो मैंने इसमें थोड़ा और इसको डार्क कर दिया ताकि अच्छे से दिखाई देना शुरू हो जाए। कंगूरे जो बनाए थे, जो छोटे छोटे सेमी सर्कल्स बनाए थे, उनको भी डार्क कर दिया है। और ये वाला जो डिजाइन में एक साइड लाइंस बनाई है और एक साइड में इसको मैंने फिल कर दिया। मैंने इसमें कोई मार्कर यूज नहीं किया है, सिर्फ पेंसिल से ही बना रही हूँ इसको। वो भी एकदम नॉर्मल पेंसिल है, HP पेंसिल, नॉर्मल पेंसिल है बिल्कुल। ये जो हम बच्चे अपना स्कूल का काम करने के लिए यूज करते हैं, नॉर्मल पेंसिल है ये, उसी से बना रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हमारी जो आर्ट बनती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी चीजें यूज करने से ही बनती है। एकदम रूटीन में हम जो चीजें यूज करते हैं उससे भी हम बहुत अच्छा कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको भी थोड़ा थोड़ा डार्क चला करके मैंने इसके सारे पेटल्स को डार्क कर दिया है और वो अच्छे से अब हाईलाइट होना शुरू हो गए। तो इस तरह से ये पूरा हो गया। और इसके जो बीच में सर्कल्स बनाए थे उन सर्कल्स को भी फिल कर दिया मैंने, और इनकी सारी लाइंस को भी मैं दोबारा से डार्क कर देती हूँ। तो ये ऐसा दिख रहा है अभी। अब इसके बीच में मैंने दूसरी वाली साइड जहाँ सी बनाया था उस वाली साइड पर
इसको हम थोड़ा लाइंस वैसे क्रिएट करते जाते हैं तो ये अलग डिजाइन एक और बन जाएगा और वो फिल भी हो जाएगा। इस तरह से लाइंस बनाते जाते हैं। ये ऐसे सारी लाइंस बन जाएंगी तो ये और भी अच्छा लगने लगेगा। फिर इसको भी जो लाइंस के ऊपर का पार्ट है उसको डार्क कर देते हैं तो ये डिजाइन दिखाई देना शुरू हो जाएगा अलग से। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इस तरह से मैंने इसको सब तरह से सब जगह से इसमें पूरा डार्क कर दिया है। इसको सर्कल्स जो बनाए थे उसको भी मैंने पेंसिल से थोड़ा थोड़ा फिल करके इसको डार्क कर दिया। जितना एक बराबर बनाने का कोशिश करते हैं उतना ये और अच्छा बनता है, उतना अच्छा लगता है। एक जैसा बनेगा अगर ये सारा, तो इसीलिए ग्रिड बनाते हैं ताकि ग्रिड में हम बहुत आराम से अच्छी तरह से पता लगता रहता है कि कहाँ पर ड्रॉ करना है। तो उसके हिसाब से हम इसको कर लेते हैं। इनको भी सबको थोड़ा थोड़ा डार्क कर लेते हैं क्योंकि डार्क करने से ही पता लगेगा कहाँ पर और कितना हमें ये सुंदर लग रहा है। पूरा मैंने ये दोबारा लाइंस इसमें क्रिएट करके, क्योंकि मैं CD मार्कर या कोई और पेन यूज नहीं कर रही हूँ इसलिए मैंने इसी पेंसिल से इनको सबको डार्क किया है। और अब जो ट्रायंगल्स बाहर वाले बनाए थे उनको भी सबको फिल कर देती हूँ जिससे कि वो बॉर्डर जैसा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये धीरे धीरे करके सारा बॉर्डर भी इसका रेडी हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ये भी हो गया तो ये, और इन सारी लाइंस को आपस में जोड़ देते हैं तो ये फिनिश हो गया ऐसे। अब इसके साइड्स में थोड़ा सा क्लियर करने के लिए इसको बॉर्डर बना देते हैं और उसे भी फिल कर देते हैं तो अच्छा लगेगा। मुझे बॉर्डर्स को कलर करके रखना ही बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में भी जो बॉर्डर बनाया था उसको भी ब्लैक कलर से कलर किया था। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। तो ये है इसका फाइनल लुक जो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।